चलिए तो हम शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th मैथमेटिक्स complete solution. In this video we will talk about concept, examples and all the exercises in one shot. Let's go. Cubad. Total surface area of the cubad is 2 into LB plus BH plus LH. Lateral surface area 2H into L plus B. Volume LBH. Cube. TSA of cube is 6L square. LSA of cube is 4L square. Volume of cube is L cube. Talk about cone. Total surface area of the cone is pi RL plus pi R square. Curved surface area of cone is pi RL. Volume of cone is 1 by 3 pi R square H. L square is equal to R square plus H square. Cylinder. Total surface area of the cylinder is 2 pi RH plus 2 pi R square. Curved surface area of cylinder is 2 pi RH. Volume of cylinder is pi R square H. Sphere. Surface area of the sphere is 4 pi R square or 4 times the area of circle. Volume of sphere is 4 by 3 pi R cube. Hemisphere. Total surface area of the hemisphere is 3 pi R square. Curved surface area of the hemisphere is 2 pi R square. Volume is 2 by 3 pi R cube. Let's go. Combine से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चलिए तो हम एग्जांपल 1 देखते हैं। रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप। उसको रशीद को एक प्लेइंग टॉप मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द लट्टू। और कब मिल रहा है? उसके बर्थडे पे मिल रहा है। जब मिला तो उसके पास उस टॉप के ऊपर यानी प्लेइंग टॉप के ऊपर कलर नहीं किया हुआ था। अब ये चाहता है कि उसके ऊपर कलर कर दे। किससे? कैरियन से। तो उसको क्या करना है? इस टॉप यानी इस प्लेइंग टॉप का सरफेस एरिया निकालना है। अब प्लेइंग टॉप दो चीज की कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसका जो टॉप है, ऊपर का जो हिस्सा है वो है हेमिस्फीयर, यानी ये हमारा हेमिस्फीयर है। और यहाँ जो ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द कोन। ठीक है। टोटल हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक हाइट हमें कितना हो जाएगा वो हमें निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा? चलिए ये निकाल लेते हैं हम अपना, राइट। यानी हम यहां से अब देखिए ये डायमीटर दिया 3.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला यानी यहां से यहां तक हिस्सा कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक। अब चूंकि ये जो हाइट है, जो हाइट मैंने बनाया है वो हमारा क्या है? रेडियस है। तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा यानी 3.5 का हाफ, यानी हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर, राइट। अब ये आ गया नहीं, यहां से यहां तक हाइट आ गया हमारी 1.75। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी? ये हमारी हाइट हो जाएगी, यानी 5 में से हम 1.75 को माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है तो उसमें से 1.75 माइनस कर देंगे तो हमारा हाइट आ जाएगा किसका? वो आ जाएगा कोन का हाइट। तो अगर मैं माइनस करूँ 5 में से 1.75 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चलिए इसको लिख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस होगा 1.75 सेंटीमीटर, राइट। अब हाइट ऑफ द कोन निकाल दिया हमने, 5 में से माइनस कर दिया 1.75 तो हो गया 3.25, राइट। अब हमें स्लैंट हाइट चाहिए। क्यों स्लैंट हाइट चाहिए? क्योंकि मुझे सी ए से निकालना है इसका। अब सी ए से निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल कोन का। तो हमें पहले स्लैंट हाइट निकालना होगा। स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर दिया है हमारा 1.75 और एच दिया है हमारा 3.25। तो 1.75 का स्क्वायर किया प्लस 3.25 का स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर करेंगे होगा 3.0625 और 3.25 को स्क्वायर करेंगे होगा 10.5625। दोनों को ऐड करेंगे होगा 13.625। इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो ये आएगा 3.691। और मुझे इसको अप्रॉक्स में लिखना है तो हमें रूल पता है कि जिस डिजिट्स को हमें डिस्कार्ड करना आता है, अगर वो डिजिट
5 या 5 से ज्यादा है तो पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए मुझे 9 1 यानी 9 जो है हमारा 5 से ज्यादा है तो पहले वाले में 1 ऐड किया, यानी 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ गया, यानी एल निकल गया। अभी मुझे इस टॉप का एरिया निकालना है, तो सिंपली क्या कर देना है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। द सी एस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ऑफ द कोन, सी एस ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ द कोन पाई आर एल। दोनों में पाई आर कॉमन है क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, तो पाई आर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2r प्लस एल। सबकी वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.75, राइट। अगर मैं 1.75 को डिवाइड करूं 7 से तो कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 0.7 या 14 एंड 7 5 या 0.25, 0.25 में चला जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू आर 1.75 प्लस एल 3.7। अब हम क्या करेंगे, देखिए 22 मल्टीप्लाई 0.25, 2 इंटू 1.75 भी हो जाएगा 3.5 प्लस 3.7। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम ब्रैकेट वाले को, ये 22 मल्टीप्लाई 0.25 ये हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 3.7 ये हो जाएगा हमारा 7.2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अब ये जो रसीद है उसको कितने कलर करने पड़ेंगे, कितने एरिया को, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को उसको कलर करने होंगे। तो इस तरह हमने राशिद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, यानी राशिद को क्या मिला, लट्टू मिला उसके बर्थडे पे और उस पर कलर किया हुआ नहीं था, तो राशिद को कलर करना था। अब जो लट्टू में जो दो हिस्से हैं, एक जो टॉप का जो हिस्सा है वो है हमारा हेमिस्फीयर और दूसरा जो नीचे का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द कोन। तो सिंपल सी बात थी कि दोनों के सी एस ए को ऐड करना था, यानी सी एस ऑफ द कोन प्लस सी एस ऑफ द हेमिस्फीयर, और ऐड कर देते तो उसका एरिया निकल जाता जो हमने किया। बट बीच में अड़चन ये था कि हमें स्लैंट हाइट निकालना था तो हम निकाल लिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू। हम एग्जांपल 2 देखते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया डेकोरेटिव ब्लॉक दिया हुआ है, फिगर देख सकते हैं, ये हमारा एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, इसमें दो चीजें हैं, एक हमारा जो है ये जो हमारा है क्यूब और उसके ऊपर एक लगा हुआ है हेमिस्फीयर, राइट। तो इस ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड बन रहा है उस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सिंपल सा काम है कि टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये ओपन है, तो ये हिस्सा हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी ये हिस्सा कौन सा हिस्सा है, ये देखा जाए तो ये हमारा बेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो हम क्या कर देंगे, यानी टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यूब का जो है ना एज दिया हुआ है वो लिख दिया एल यानी 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस ब्लॉक के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टी एस ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि ये हमारा एरिया क्या है, ओपन है, राइट, प्लस सी एस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब सबका फॉर्मूला रख देते हैं, क्यूब का टी एस होता है 6l स्क्वायर माइनस बेस एरिया यानी सर्कुलर एरिया होता है तो पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का सी एस होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 6l स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, 6 इंटू 5 की वैल्यू दिया है यहाँ पे, यानी 6 इंटू एल स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू 5 इंटू 5 प्लस पाई 22/7 आर, यानी आर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1। अब हमें क्या करना है, देखिए 2.1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा कितने टाइम में, 0.3 टाइम में, राइट। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा हमारा 5 5 या 25, 25 और 6 150 प्लस 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है, यानी 22 एज इट इज रहा और 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 ये हो गया 0.63, 150 एज इट इज, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया
ये आ गया 13.86, दोनों को ऐड कर दिया यानी 150 13.86, ये हो गया हमारा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक का जो है ना सरफेस एरिया निकाल लिया। वी गॉट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा सॉलिड बना हुआ है क्यूब और हेमिस्फीयर से, उसका हमने एरिया निकाल लिया। थैंक यू। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3। यहाँ पे एक रॉकेट है, वुडन का बना हुआ है, इसमें दो पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है कोन, जो नीचे का जो पार्ट है वो है हमारा सिलेंडर, और जो टोटल हाइट दिया है वो 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और कोन की जो हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, 26 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो डायमीटर है किसका, कोन का, वो दिया है 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है सिलेंडर का वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो टॉप वाला जो पार्ट है यानी जो कोनिकल पार्ट है उसको ऑरेंज से कलर करना है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको हमें येलो से कलर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टॉप वाले का निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे हम निकालेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज कैपिटल एच। वो निकाल लिया हमने 20 सेंटीमीटर, यानी टोटल हाइट 26 में से 6 को माइनस कर दिया। रेडियस ऑफ द कोन यानी कैपिटल आर, वो हमने क्या किया, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। उसी तरह हम रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, दैट इज स्मॉल आर, यानी 3 को हम 2 से डिवाइड कर दिए। 3 हमारा क्या है, डायमीटर है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, यानी जो ऑरेंज वाला एरिया है उसको हमें, यानी सी एस ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन, उसमें से माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब माइनस क्यों किया ये समझते हैं। अब देखिए अगर सी ए से लेंगे तो ये पूरा एरिया तो हमारा आ जाएगा कवर, चारों तरफ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बट ये कुछ हिस्सा यानी ये वाला भी हिस्सा कलर हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, यानी ये वाला हिस्सा भी कलर हो रहा है। अब ये हिस्सा कैसे निकलेगा, तो ये हिस्सा कैसे निकलेगा, यानी बेस एरिया ऑफ द कोन में से माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो ये हमारा काम आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, सी एस एफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन में से बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को माइनस कर दिया। अब सबकी फॉर्मूला रख लेते हैं यहाँ पे। सी एस ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दिया हमने बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज आल्सो पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों सेल सर्कुलर होता है इसलिए हमने ऐसे रख दिया, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है इसलिए हमने एक को कैपिटल आर से डिनोट किया और एक को स्मॉल आर से डिनोट किया, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अभी देखिए सभी जगह यहाँ पे ध्यान से देखें तो सभी जगह पाई कॉमन है, तो पाई हमने निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, कैपिटल आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया, कैपिटल आर की वैल्यू है 2.5 और एल की वैल्यू है 6.5 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं 2.5 इंटू 2.5 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 1.5। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 3.14 एज इट इज हो जाएगा, 2.5 इंटू 6.5 ये हो जाएगा हमारा 16.25 प्लस 2.5 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 6.25 माइनस 1.5 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 2.25। 3.14 एज इट इज, 6.25 में से 2.25 जाएगा ये होगा 4, और 4 को ऐड करेंगे 16 में 0.25 में तो ये हो जाएगा 20.25। अब 20.25 से मल्टीप्लाई किया 3.14 में तो आ गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने जो ऑरेंज से कलर किया हुआ है वो एरिया हमने निकाला, दैट वाज द कोनिकल पार्ट। अभी हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल पार्ट के बारे में। तो सिंपल सा काम करना है, यानी सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि बेस एरिया यानी ये वाला एरिया भी क्या हो रहा है, कलर हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, सी एस ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में हमने पाई आर देखा कि कॉमन है तो हमने निकाल लिया।
ब्रैकेट के अंदर बचा 2h और यहाँ पे क्या बचा r, पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू हाइट 20 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस स्मॉल r 1.5, आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 3.14 ये हो जाएगा 4.7, 2 मल्टीप्लाई 20 that will be 40 plus 1.5, 4.7 as it is, 40 plus 1.5 ये हो जाएगा 41.5, 40.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 41.5 से ये हो जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने दोनों एरिया निकाल लिया, जो येलो कलर में करना था और जो हमें ऑरेंज कलर में करना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए देखते एग्जाम्पल 4। मयंक बेचारा क्या बना रहा है, एक बर्ड बाथ बना रहा है अपने गार्डन में, मतलब चिड़िया को नहाने के लिए बना रहा है कुछ, ठीक है, उनके लिए समझो कि स्विमिंग पूल बना रहा है। अब इसमें जो शेप ले रहा है, इसमें पहले क्या कर रहा है, सिलेंडर लगा रहा है और सिलेंडर के अंदर क्या डाल रहा है, ये डाल रहा है हमारा हेमिस्फीयर, नहीं राइट। आगे क्या दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, ये जो हाइट है सिलेंडर का 1.45 मीटर दिया हुआ है, और दोनों का जो रेडियस है, क्योंकि सेम बेस पे है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। सिंपल सा काम करना है, यानी हमें सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये काम कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बात क्या हो जाएगा, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एच प्लस आर। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू पाई 22/7 आर। अब यहाँ पे देखिए आर जो है ना, इसका दोनों का आर जो दिया है वो दिया है हमारा 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में और जो हाइट है वो मीटर में दिया है, तो हमें तो क्या करना होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये 30 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 मीटर। यानी हमने रेडियस को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर में, ताकि ये सारे मीटर मीटर में हो जाए। तो ये ध्यान में रखना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा और गलतियां हो जाएगी और बाद में रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम वैल्यू रख दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 22/7 आर 0.3, ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, 1.45 प्लस 0.3। अब 2 मल्टीप्लाई 22 ये हो जाए कितना, 44, और 44 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 13.2/7 एज इट इज। फिर से देखिए 2 मल्टीप्लाई 22 44, 44 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 मल्टीप्लाई 1.45 प्लस 0.3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.75। अब 7 से हम डिवाइड करते हैं इसको 1.75 को, तो कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा हमारा 0.25 में। अब 0.25 मल्टीप्लाई कर देंगे 13.2, तो ये हमारा आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो मयंक का जो बर्ड बाथ है, यानी चिड़िया के लिए जो स्विमिंग पूल बना है, उसका जो सरफेस एरिया है वो है 3.3 मीटर स्क्वायर। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। Two cubes, each of the volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cubad. अब यहाँ पे दो क्यूब है, दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है एंड टू एंड। लेट्स सी द फर्स्ट क्यूब इज एंड सेकेंड क्यूब, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का शेप मिलेगा, राइट। अब इसमें खास बात क्या होगा, खास बात ये होगा कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो दिस एरिया दैट मीन्स दिस, अब ये है हमारा क्या है, अब हमारा ये जो L हो जाएगा वो डबल हो जाएगा किसके, इस क्यूब के, यानी L के साइड, यानी L हमारा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक A है और ये हमारे यहां से यहां तक भी A है,
तो एल हमारा कितना हो जाए, एल हो जाएगा ए प्लस ए, राइट, इन टू ए। ओके, तो हियर वॉल्यूम ऑफ इस क्यूब दिया है 64, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है एल क्यूब। अब 64 क्यूब होता है 4 का, तो देखिए दोनों तरफ क्यूब है, तो हम क्यूब कैंसिल आउट कर देंगे, यानी एल हमारा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस क्यूब के लिए हमारा एल जो है, यानी ये जो है हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। हमारा जो है ये, राइट, रफ कर लेते हैं इसको हम। यानी ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब एल बी एच तीनों क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब अब इन दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये देखिए 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, फिर वापस यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, राइट। तो एल हमारा क्या हो जाएगा क्यूबाइड के लिए, जो रिजल्टेंट हमारे जो सॉलिड बन रहा है उसके लिए हमारा हो जाएगा, अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे देखिए लेंथ हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। और बी हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा, और एच भी हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर। अब हम, ये हमारा एक क्यूबाइड बन गया, अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टी ए से। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सबकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 2 एच डी हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 4 32, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 8 मल्टीप्लाई 4 32। अब सबको ऐड कर लेते हैं, तो 2 एच डी होगा, 32 16 32 ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 80, 80 मल्टीप्लाई 2 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। अ वेसल in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. यहाँ पे एक हेमिस्फीयर दिया है, उसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है। अगर फिगर बनाए तो इस तरह का फिगर बनेगा। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो हमारा है एक ये जो शेप है हमारा, दैट इज हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर एक सिलेंडर माउंट किया गया है, और टोटल हाइट दिया 13 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सिंपली क्या करना है, सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, यानी दोनों के सी ए से को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम रेडियस निकाल लेते हैं, दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि सेम बेस पे है। 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल सर हाइट दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है टोटल यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर दिया है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो कितना होगा, अगर ये हाइट की मैं बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि देखिए ये रेडियस है तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा 13 में से 7 माइनस हो जाएगा, राइट। तो वो हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमारा आगे कितना 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का सी एस से निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन है, चूंकि दोनों का बेस सेम है तो रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं, 2 एज इट इज, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एच हमारा है जो है 6 है, और प्लस ऐड कर दिया रेडियस 7। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट होने वाला है, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22 44, 6 प्लस 7 13, 13 मल्टीप्लाई 44 ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने
ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेन ऑन a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. अब यहाँ पे क्या देखो, एक टॉय है और वो कॉम्बिनेशन है किसका, कोन का और हेमिस्फीयर का। अगर हम डायग्राम बनाए तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, इसके ऊपर कोन को ऐसे माउंट कर दिया गया है। आगे लिखा हुआ है इसकी जो रेडियस है, यानी ये जो है रेडियस, ये जो है 3.5 सेंटीमीटर है, राइट। दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि बेस सेम है। द टोटल हाइट, यानी यहां से लेकर यहां तक वो हाइट दिया कितना हमारा, वो दिया हमारा 15.5 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर मैं हाइट की बात करूं यहां से लेकर यहां तक, राइट, तो ये हाइट हमारा दिया है 15 सेंटीमीटर, राइट। अब नोटिस कीजिए यहां से यहां तक की जो हाइट है, ये जो हाइट है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो हम रेडियस को, यानी ये हमारा 3.5 है, तो रिमेनिंग हाइट कितना हो जाएगा, 15 में से माइनस कर देंगे 3.5, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। यानी 15.5 में से, यहाँ पे 15.5 दिया है, दिस इज 15.5, लेट मी करेक्ट इट। यानी यहाँ पे हमें दिया है टोटल जो हाइट है वो 15.5 है, राइट। अब 15.5 टोटल है, उसमें से हमें ये वाली हाइट, यानी यहां से यहां तक की जो हाइट है दैट इज 3.5, इसको हमें क्या करना है, माइनस कर देना है टोटल हाइट में से, यानी 15.5 में से, तो ये हाइट निकल जाएगा हमारा, सिलेंडर की हाइट निकल, यानी सॉरी कोन की हाइट निकल जाएगी, राइट। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ऑफ कोन। अब सी एस ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे एच तो हमें मिल गया, एच हमारा हो गया 12, राइट। और आर भी हमें पता है, एल हमें निकालना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो यूज करेंगे हम, उसे निकाल देंगे एल। जब एल निकल जाएगा तो हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, राइट। रेडियस ऑफ द कोन और हेमिस्फीयर 3.5 दिया है, टोटल हाइट दिया है 15.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द कोन निकाल लिया, 15.5 में से 3.5 माइनस करके 12 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। आर की वैल्यू रखते हैं 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर करेंगे होगा 12.25, 12 का स्क्वायर करेंगे होगा 144, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 156.25, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12.5, यानी एल आ गया हमारा कितना 12.5, यानी ये वाली हमारी वैल्यू आ गया, ये आ गया हमारा 12.5, राइट। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला यहाँ पे, राइट। कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में यहाँ पे देखिए तो पाई आर कॉमन है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। पाई आर निकाल लिया तो यहाँ पे एल प्लस आर। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 3.5, और ब्रैकेट में आएगा 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हम 3.5 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ये जाएगा 0.5 टाइम में, राइट। अब हम आगे बढ़ा लेते हैं, ब्रैकेट के पहले काम कर लेंगे, 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 हो जाएगा 7, राइट। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 0.5। अब ये कैसे आया, तो देखिए इसको हमने क्या किया, ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारा आ गया ऐसे, अगर हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.5, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 12.5 प्लस ये हो जाएगा 7, राइट। तो ऐड करेंगे अगर हम इसको तो ये हो जाएगा 19.5,
19.5 यानी 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 19.5, ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा हमने इस कंबाइन जो सॉलिड है दैट इज कॉल्ड ट्वाई, उसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड ऑन बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो सरमाउंटेड किया गया है हेमिस्फीयर के द्वारा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब उसका सब डायमीटर क्या होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब उसे जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। अब डायग्राम को नोटिस कीजिए। एक क्यूब था, क्यूब के ऊपर हमने क्या कर दिया, यहां पे एक हमने हेमिस्फीयर को अटैच कर दिया, राइट। तो सिंपल से काम करना है, हमें निकालना है दो चीजें। एक चीज तो निकालना है कि डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर देखिए, अब डायमीटर की बात करें तो ये जो हमारा है, यानी ये, यानी यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, ये जो होगा डायमीटर। अब ये हमारा क्या है, अब देखा जाए तो ये हमारा है जो है साइड है किसका, क्यूब का, राइट। यानी क्यूब का जो साइड होगा वही हमारा डायमीटर हो जाएगा। पहली बात तो ये फर्स्ट हमारा हो गया कि यानी डायमीटर हमारा हो गया क्या, द साइड ऑफ द क्यूब दैट इज 7 सेंटीमीटर। सेकेंड बात करेंगे हम कि इस सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो होगा क्या कि ये बेस एरिया दो, ये हॉलो है, मतलब ये अंदर अंदर खाली है, तो खाली है तो ये बेस एरिया को क्या करना होगा, यानी ये जो एरिया है ये बेस एरिया वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर ये निकलेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं द डायमीटर, यानी जो साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 7/2, राइट। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हो जाएगा टीएस ऑफ क्यूब प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया। अब बेस एरिया क्यों माइनस किया, मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि अगर बेस एरिया माइनस नहीं करेंगे, अब टीएसए में क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा सरफेस, यानी ये सरफेस का भी एरिया आएगा, लेकिन हम ये हॉलो है तो ये बेस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो हमने किया टी एस ए प्लस क्यूब प्लस सी एस ए पर हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब सबका फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे। टी एस ए पर क्यूब होता है 6l² प्लस सी एस एफ हेमिस्फीयर 2πr², उसमें से बेस एरिया यानी πr², सर्कुलर एरिया होता है इसके πr² माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 6l² एज इट इज, 2πr² में से 1πr² जाएगा, हो जाएगा πr²। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे। 6l² 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² यानी 7/2 इंटू 7/2। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, कर लेते हैं यहाँ पे। ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 22 11 टाइम में चला जाएगा, अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। आगे लिख लेते हैं 6 एज इट इज, 7 का स्क्वायर किया 49 प्लस 11 इंटू 7/2। अब इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है, यानी 6 मल्टीप्लाई 49 हो जाएगा 294 प्लस 11 7 जा 77, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे होगा 38.5, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड निकाल लिया, दैट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। ओके बाय। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5th को देखते हैं। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब यहाँ पे एक दिया हुआ है हमारा, फिगर से समझ लेते हैं। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, मतलब क्यूब दिया हुआ है, राइट। इस क्यूब के अंदर एक हेमिस्फीयर डाल दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। इसका मतलब होता है
यहाँ पे लिया डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये इस क्यूब को इसके अंदर डाला हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब इसे सॉलिड बन रहा है, उस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सिंपल सा काम करना है, यानी टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अगर हम, लेकिन यहाँ पे ये एरिया हमारा क्या है, हॉलो है, और ये क्या हमारा सर्कुलर एरिया है, राइट। तो इसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टी एस ए ऑफ हेमिस दिस क्यूब प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे ये इसका साइड जो है ना दिया हुआ है एल, तो इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा हमारा, वो भी हो जाएगा हमारा एल, राइट। तो रेडियस कितना हो जाएगा, एल बाई टू। चलिए लिख लेते हैं इसको, राइट। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर ये हो जाएगा एल बाई टू। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ये हो जाएगा हमारा टी एस ऑफ क्यूब प्लस टी एस ऑफ द हेमिस्फीयर, उसमें से बेस एरिया माइनस कर दें। बेस एरिया क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये पैक नहीं है, ये ओपन है, तो ये एरिया खाली रहेगा। हम निकाल रहे हैं ये सरफेस यानी ये वाले एरिया को, राइट। अब टी एस ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है हमारा 6L²। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है सी एस ए के लिए 2πr², उसमें से πr² माइनस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6L² प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2πr² में से 1πr² जाएगा, हो जाएगा πr², 6L² एज इट इज प्लस पाई, आर के बदले आएगा एल बाई टू, राइट। आगे इसको बढ़ा लेते हैं हम, 6L² एज इट इज, पाई L² अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अभी यहाँ पे हमें L² इसको थोड़ा और मैं यहाँ पे आगे लेके जाता हूँ, ये कहाँ से आया, स्टेप को समझाते हैं। मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6L², राइट, प्लस पाई L² डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 4, राइट। हमने एलसीएम लिया। तो अब हमने क्या किया, इसमें से देखिए L² दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया, और 4 नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 × 6 24 प्लस पाई। तो इस तरह हमने इसका, इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल दिया, डेट इज L²/4 इंटू 24 प्लस पाई cm², राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। A medicine capsule in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. अब यहाँ पे देखिए एक कैप्सूल दिया हुआ, अब कैप्सूल को कंबाइन किया गया है कितने शेप से, दो शेप से। एक शेप हमारा सिलेंडर है और दूसरा जो शेप है हेमिस्फीयर है, यानी सिलेंडर के दोनों एंड पे हेमिस्फीयर को अटैच किया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो हमारा है, आप देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, राइट। अब ये हमारा एक सिलेंडर हो गया और एक हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, राइट। और इधर भी हमारा क्या हो गया, हेमिस्फीयर, और ये हमारा सिलेंडर हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम करना है। अब चूंकि इसमें दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर आ रहा है, तो सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस कर देंगे 2 हेमिस्फीयर के एरिया सरफेस सी एस ए से, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो 14 mm दिया है, तो ये वाला यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। अब ये जो दिया है हमारा डायमीटर जो 5 mm दिया है, तो ये रेडियस है, रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ है ना 2.5, यानी हो जाएगा ये 2.5, और इधर भी कितना हो जाएगा 2.5, राइट। तो 2.5 इधर से 2.5 इधर से, यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर वो कितना हो जाएगा,
तो 14 में से 2.5 माइनस करेंगे, इधर से भी 2.5, यानी 5 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। क्लियर? यानी हमारा हाइट मिल गया, दोनों का रेडियस सेम होगा कि सेमी बेस पे है। अब हम आसानी से इसको क्या करेंगे, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकाल देंगे, राइट। चलिए देख लेते हैं। टोटल लेंथ दिया है, राइट। डायमीटर आ गया हमारा 5 mm, राइट। रेडियस ऑफ द बोथ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों का सेम होगा, बेस सेम है, तो 5/2 mm, राइट। हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, अभी मैंने बताया 14 में से 5 को माइनस करेंगे। क्यों 5 को माइनस करेंगे? क्योंकि अब यहाँ पे भी 2.5 है इस साइड भी, और दूसरे एंड पर भी 2.5 है, तो 2.5 ऐड करेंगे 5, और 5 को माइनस करेंगे तो ये वाली हाइट निकल जाएगा, दैट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। वो हो गया 9 mm। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, दैट इज 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने सबकी, पहले फॉर्मूला रख लेते हैं, 2 इंटू 2 πr² प्लस 2 πr/h। अब यहाँ पे देखें 2 πr² दोनों में कॉमन है, तो हमने निकाल लिया बाहर, तो अंदर रख क्या बचा, 2 πr निकाला, तो 2r प्लस h। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, पाई की वैल्यू r 5/2, राइट। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू 5/2 प्लस 9। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होकर कर लेते हैं, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर हमारा अगर बचा देखा जाए, यहाँ पे हमारा बचा 22 मल्टीप्लाई 5/7, ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा 5 प्लस 9, राइट। अब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे, यहां से 7 2 जा 14, यानी ये जो 14 है 2 टाइम में चला जाएगा, 7 2 जा 14। अभी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई 22, दैट विल बी 220 mm²। तो इस तरह हमने इस कैप्सूल का, राइट, सरफेस एरिया निकाले, दैट इज 220 mm²। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। अ टेंट is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note, the base of the tent will not be covered with the canvas. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक टेंट बना हुआ है और उसमें सिलेंडर और कोन का यूज किया हुआ है। चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा टेंट है, राइट। अब ये हमारा जो है सिलेंडर पार्ट है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज द कोनिकल पार्ट, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो दिया है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द कोनिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। अब इसके डायमीटर दिया है 4 मीटर और हाइट दिया है 2.1 मीटर, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये जो हाइट दिया है, ये स्लैंट हाइट दैट इज कॉल्ड एल, वो दिया है 2.8 मीटर, राइट। अब चूंकि सेम बेस है तो इसका भी डायमीटर, यानी इस कोन का भी डायमीटर क्या होगा, 4 मीटर हो जाएगा, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर, राइट। तो हमें निकालना है, इसमें से हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। तो इस कैनवस के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब दोनों का जो डायमीटर होगा सेम होगा क्योंकि सेम बेस है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 4/2 यानी 2 मीटर, यानी सिलेंडर का और कोन का रेडियस हो गया 2 मीटर। हाइट दिया हुआ है, अब हम यूज करेंगे स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दिया है, राइट। एरिया ऑफ द कैनवस हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर
प्लस सी एस एफ कोन। तो यहाँ पे हमने सी एस एफ कोन प्लस सी एस एफ सिलेंडर लिख दिया। सी एस एफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। दोनों में देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा क्योंकि सेम बेस है तो रेडियस भी सेम होगा। तो यहाँ पे एल प्लस 2 एच बच गया ब्रैकेट के अंदर। वैल्यू रख देते हैं पाई क्या 22/7 इंटू आर, आर जो है 2 है राइट, और एल हमारा 2.8 है प्लस 2 इंटू एच 2.1। आगे बढ़ा लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 2 44 डिवाइडेड बाय 7 2.8 as it is 2 multiply 2.1 that will 4.2 4.2 plus 2.8 इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। इसको मैं अगर ऐड करता हूं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं 44/7 इंटू इसको मैं ऐड करूंगा ये हो जाएगा 7 राइट। यानी 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द कैनवस। इसमें बोला हुआ है कि ये जो है ना ये एरिया कंसीडर नहीं किया जा रहा है, ये ओपन है ठीक है। नोट द बेस टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस, इसलिए हमने इसका एरिया ऐड नहीं किया राइट। अब हम क्या करेंगे इसका कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो ये एरिया आया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 500 से। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द कैनवस इंटू 500 44 मल्टीप्लाई 500 दैट विल बी 22,000। तो ये हमारा कॉस्ट आ गया राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। अब यहां पे देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक कोन जो है ना डाला हुआ है राइट, क्लियर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कोन डाल दिया गया है। सिलेंडर का जो हाइट है या कोन का जो हाइट है दोनों का हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और दोनों का जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है राइट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सिंपल सा काम है, यानी हम क्या करेंगे सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ कोन, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। अब दोनों का हाइट सेम ही है, यानी वो है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। दोनों का डायमीटर दिया हमारा 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एल निकालना होगा क्योंकि कोन के लिए हमारा क्या होता है पाई आर एल। तो एल कैसे निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट एल यहाँ पे 0.7 प्लस 2.4 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर करेंगे होगा 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर करेंगे 5.76। ये दोनों को ऐड करेंगे होगा 6.25। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। मतलब एल हमारा आ गया, ये जो हमारी हाइट है स्लैंट हाइट ये हमारा है कितना, ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर राइट। अब हम क्या करेंगे इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ द कोन प्लस बेस एरिया ये, यानी ये भी कवर एरिया है, कवर किया हुआ है ठीक है। अब यहां पे देखिए सिलेंडर के लिए क्या होता है 2 पाई आर एच सी एस है, सी एस ऑफ द कोन क्या होता है पाई आर एल, और बेस एरिया चूंकि सर्कुलर है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। सब में से देखिए पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2h प्लस एल प्लस आर। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.7 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू एच 2 इंटू 2.4 प्लस एल 2.5 प्लस आर 0.5। अब ये 0.7 जो है ना 7 से चला जाएगा, कितने टाइम में जाएगा ये जाएगा हमारा 0.1 टाइम में चला जाएगा राइट। अब ब्रैकेट का काम कर लेते हैं यहाँ पे 22 एज इट इज 0.1 मल्टीप्लाई में आ गया 2 मल्टीप्लाई 2.4 दैट विल बी 4.8 0.7 प्लस 2.5 ये हो जाएगा हमारा कितना 3.2। ऐड कर लेते हैं हम 22 मल्टीप्लाई 0.1 ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 4.8 3.2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 8 मल्टीप्लाई 2.2 ये हो जाएगा 17.6 राइट। अब अप्रॉक्स में लिखना है तो चूंकि ये इस पॉइंट वाले को हटाना है तो ये 5 से ज्यादा है तो पहले वाले में हम 1 ऐड कर देंगे तो यानी हमारा आंसर कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दिस इज द
total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square, that is 18 centimeter square. I hope कि आपको समझ में आएगा. Thank you. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure 12.11. अब यहाँ पे देखिए कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक यहाँ पे डाल दिया हुआ है हेमिस्फीयर और यहाँ पे भी एक हेमिस्फीयर डाल दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना. तो बहुत सिंपल सा काम है, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सी एस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है. यानी हमने क्या किया, तीनों ये जो सॉलिड है, दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, तीनों के सी एस को क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमारा ये काम हो जाएगा. चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस जो होगा दोनों का, यानी हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का, दोनों का क्या होगा, सेम होगा. तो डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया है, नहीं रेडियस दिया है 3.5. तो रेडियस दोनों का हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर. हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये वाली हाइट जो है हमारा, यहां से यहां तक जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर. और ये जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये दिया हमारा 3.5 सेंटीमीटर. फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ऑफ द हेमिस्फीयर. राइट, सिलेंडर के लिए हमारा फॉर्मूला था 2 पाई आर एच, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर. अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 पाई आर, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे बचेगा प्लस 2 आर. राइट, सबकी वैल्यू रख देते हैं. 2 इंटू पाई 22/7, इंटू में आर 3.5. अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. 3.5 7 से कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 0.5 टाइम में. राइट, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम. 2 मल्टीप्लाई 22 44 हो जाएगा, इंटू 0.5. ये देखिए ये कैसे होगा, 3.5 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा हमारा 7, 7 प्लस 10 हो जाएगा 70. राइट, अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा. एग्जाम्पल 5 देखते हैं. Santa runs an industry in a shade which in the shape of cubad surmounted by the half cylinder. सांता जो है एक इंडस्ट्री रन कर रहा है, वहां पे इस तरह का शेप बना रहा है. अब शेप में देखिए ध्यान से, ये है क्यूबैड और क्यूबैड के ऊपर एक लगा हुआ है हाफ सिलेंडर. राइट, if the base of the shade is dimension 7 m into 15 m and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of the air the shade can hold. अब यहाँ पे जो है ना डायमेंशन दिया हुआ है 7 इंटू 15 इंटू 8. राइट, ये डायमेंशन है किसका, हमारा डायमेंशन दिया हुआ है हमारे क्यूबैड का. तो हमें पता करना है कि इस शेप के अंदर, इस शेड के अंदर कितना एयर ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब वॉल्यूम निकाल देना है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबैड प्लस हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं इसमें. ये हो गया फर्स्ट. फर्दर सपोज द मशीनरी इज द शेड ऑक्युपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब. अब इसके अंदर कुछ मशीन भी रखे हुए है. अब वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, 300 मीटर क्यूब. एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और उसके अंदर वर्कर भी है 20. अब each of whom occupy about 0.08 मीटर क्यूब, और एक वर्कर ऑक्युपाई कर रहा है 0.08 मीटर क्यूब स्पेस. देन हाउ मच एयर इन द शेड. अब पूछ रहा है कि उस केस में जब मशीनरी अंदर हो और वर्कर 20 वर्कर हो, तो अब कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो एयर को. तो हम क्या करेंगे, कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा अगर मशीनरी को भी ऐड कर दें और वर्कर को भी ऐड कर दें, तो उस शेड के अंदर कितना एयर ऑक्युपाई करेगा. तो जहां पे खाली एरिया होगा वहीं पे एयर ऑक्युपाई करेगा. तो खाली एरिया कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबैड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ द सिलेंडर में से माइनस कर देंगे ये जो वॉल्यूम दिया है मशीनरी का और 20 वर्कर के वॉल्यूम का, तो हमारा काम हो जाएगा. चलिए देखते हैं कि करके सॉल्व कर लेते हैं. राइट,
पहले तो निकाल लेते हैं कितने वॉल्यूम चाहिए इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। यहाँ पे प्लस आएगा, दैट इज अ मिस्टेक डन बाय, दिस विल बी, this equal will not come, right? So this is volume of cuboid plus half of the volume of cylinder, right? अब क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए LBH प्लस हाफ 1/2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए होता है पाई आर स्क्वायर एच। LBH, L दिया हमारा, L जो है ना वो दिया हमारा 15, राइट, इनटू B हमारा दिया है 7, H दिया हमारा 8, तो सबकी वैल्यू रख दिया प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हमारा कितना, वो दिया हमारा 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पे रख दिया 7/2, 7/2 की स्क्वायर है इंटू हाइट। अब ये जो है ना हाइट दिया हुआ है किसका, सिलेंडर का 15, तो यहाँ पे रख दिया। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है और कुछ करना नहीं है। यहाँ से कुछ देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से 2 से 22 11 टाइम में चला जाएगा। अब कुछ कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, तो अभी 15 × 7 × 8 वो हो जाएगा 840 प्लस 11 × 7, ये 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचा 11 × 7 × 15 और नीचे 2 × 2 4, 840 एज इट इज, 11 × 7 77, 77 × 15 और जो रिजल्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 288.75। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये जो रिजल्ट है 288.75 ये इसका है, यानी 11 × 7 77, 77 × 15 जो आया उसको 4 से डिवाइड किया तो ये इतना आ गया। ये दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 1128.75 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आएगा क्यूब, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात हो रही है, राइट। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया इसका वॉल्यूम, राइट, यानी इस शेड के अंदर कितना वॉल्यूम जाएगा। अब बात करते हैं टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय मशीनरी दिया है 300 मीटर क्यूब एंड टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द वर्कर। अब 20 वर्कर है, ईच वर्कर ले रहा है 0.08, तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा 1.6 मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे हम, ये मशीनरी का और वर्कर का स्पेस जो है ना ऑक्युपाई कर वो माइनस कर देंगे ये वॉल्यूम में से। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस शेड का टोटल वॉल्यूम ये 1128.75, उसमें से माइनस कर दिया मशीनरी का स्पेस ऑक्युपाइड किया हुआ प्लस जो वर्कर है उनका, राइट। अब ये दोनों को देखो 1128.75 और ये दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 301.6, उसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ बहुत ज़्यादा है बट ऐसा लगता है बच्चों को कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट टफ नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए तो हम एग्जांपल से देखते हैं। जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग द ग्लासेस एज शोन इन फिगर 12.13। अब एक जूस सेलर है, वो क्या कर रहा है, जूस को सेल कर रहा है और ये ग्लास में भर के दे रहा है। अब ये ग्लास का शेप को ध्यान से देखें। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। अब इसकी जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर की मैं बात करूं यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारे कितना 5 सेंटीमीटर, राइट। But the bottom of the glass had hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. अब ये देखिए ये इसके अंदर नीचे से एक हेमिस्फीयर को उल्टा करके लगा दिया गया है, यानी ये एरिया में हमें जूस नहीं मिल रहा है। दिस एरिया इज नॉट ऑक्युपाइड द जूस, राइट, यानी ये एरिया के अंदर हमारे जूस कस्टमर को मिल रहा है। समझ में आ रही बात है, यानी ये एरिया के अंदर जूस आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, क्यों, राइट। अब आगे लिखा हुआ है इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। अब इस ग्लास की हाइट
ये जो हाइट है ये दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी h दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि एक्चुअल इस ग्लास की कैपेसिटी कितना है। तो सिंपल सा काम करना है, ने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमारा हेमिस्फीयर भी आ जाएगा, बट हेमिस्फीयर ऑक्युपाई नहीं कर रहा है उसको, तो उसको माइनस करना होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब दोनों का बेस सेम है तो रेडियस भी क्या है, दोनों का सेम है। यहाँ पे हमने अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन किया तो यहाँ पे बचा h माइनस 2/3 r। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया 3.14, हमने रख लिया यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस जो है हमारा, रेडियस यहाँ पे डायमीटर दिया है 5, d दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने रख दिया, यानी h की वैल्यू 10 दिया, 10 माइनस 2/3 एच डी मल्टीप्लाई आर 5/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 3.14 एज इट इज 5 मल्टीप्लाई 5 25 25 डिवाइडेड बाई 4। यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 5/3। 25 मल्टीप्लाई 3.14 ये आ गया 78.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, देखो अब 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 78.5। अब 4 मल्टीप्लाई 3 12, 10 मल्टीप्लाई 3 30, 30 में से 5 जाएगा 25। कैसे आया 78.5 एज इट इज, 4 इंटू 3 12, और ये आ गया 30 में से 5 गया 25। अब हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 78.5 वो आ गया हमारा 1962.5, उसको 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 163.541। अब मुझे 4 को डिस्कार्ड करना है, तो 4 ये सॉरी ये 1 को डिस्कार्ड करना है, तो 1 5 से क्या है लेस है, तो हम पहले वाले में यानी 4 में कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स आ जाएगा वॉल्यूम, जो कि जूस का वॉल्यूम, यानी एक्चुअल में जो जूस मिलेगा कस्टमर को इतना सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। अब एक टॉय है, अब यहाँ पे देखिए ये टॉय है हमारा। अब टॉय दो चीजों से बना हुआ है, ये हमारा जो है एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर कोन लगा दिया गया, ये कोन लगा दिया गया, ठीक है क्लियर। द हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है, यानी ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये हाइट यानी कोन की हाइट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी ये जो डायमीटर है बीसी, ये हमारा दिया हुआ कितना, ये दिया हमारा 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो सबसे पहले क्या करना है, इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल से काम करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वो कर लेते हैं यहाँ पे। यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन एंड हेमिस्फीयर तीनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों का बेस सेम है। अब डायमीटर दिया है 4, तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब दोनों में यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचेगा 2r प्लस एच। अब 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3.14, तो हमने रख दिया, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्योंकि रेडियस हमारा 2 है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी 2 मल्टीप्लाई रेडियस 2 और हाइट 2। अब इसी को सॉल्व करना है, राइट। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 मल्टीप्लाई 3.14 हो जाएगा 12.56 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। अब देखिए 3 2 जा 6, 2 टाइम में चला गया, यानी आ गया 2, ये 2 है हमारा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 में, ये आ जाएगा हमारा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया किसका, इस टॉय का, जो किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है,
हेमिस्फीयर और कोन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पूछा हुआ है, इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, इसका मतलब है जो टॉय है उसको सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया और ये पूरा इसके बॉटम तक टच करता है और ये पूरा ऊपर तक ऐसे जा रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर की हाइट क्या होगा। तो सिलेंडर की जो हाइट है उसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो देखिए, अब ये ओपी हमारा क्या है, ओपी हमारा जो है वो हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा रेडियस है और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी ये 2 सेंटीमीटर और इसके नीचे भी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, टोटल मिलके कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हमारा निकल गया सिलेंडर की हाइट और रेडियस जो है वो सेम होगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियस को ऐड किया तो 2 + 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू में एच 4, 3.14 एच टी, 2 स्क्वायर करेंगे 4, 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16। अब 16 मल्टीप्लाई 3.14 हो जाएगा 50.24। अब पूछा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द टॉय, सिंपल सा काम है। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आएगा 50.24, उसमें से माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ द टॉय दैट इज 25.12, माइनस करेंगे तो ये आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये मजा आएगा। थैंक यू। चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन is standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in the term of pi. अब यहाँ पे एक सॉलिड फिगर दिया हुआ है और ये कॉम्बिनेशन है किसका, हेमिस्फीयर का, नीचे हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन है। अब यहाँ पे रेडियस दोनों का चूंकि सेम बेस है तो 1 सेंटीमीटर दिया है और हाइट जो है वो भी 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यानी हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कहानी खत्म। लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। सबकी वैल्यू रख देते हैं 1/3। अब चूंकि पाई के टर्म में रखना आना है, इसको आंसर लाना है तो हमें पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही छोड़ देंगे हम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ रहा है तो हमने निकाल लिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर बचा एच प्लस 2r। अब हम वैल्यू रख देते हैं पाई को छोड़कर, यानी 1/3 पाई इंटू आर जो कि दिया है 1, 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एच भी 1 है तो 1 प्लस 2 इंटू आर है 2 इंटू 1। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो यानी 1 1 ही होगा और 1 को किसी से 1/3 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 पाई हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये आ गया 3। अब 3 से 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, पाई इंटू 1। अब पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पाई, यानी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो बहुत ही प्यारा सा सम था। आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू। नंबर 2 देखते हैं। रसेल, एक रसेल है एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with the two cones attached at its two ends by the using the thin aluminum sheet. इसको बोला गया कि आप क्या करो, एक मॉडल बनाओ। मॉडल में आपको क्या यूज करना है, एक सिलेंडर लेना और दोनों सिलेंडर के दोनों एंड पे हमें क्या यूज करना है, कोन को यूज करना है। एक सिलेंडर बीच में आ जाएगा और एक दोनों साइड पे कोन आ जाएगा, राइट। अगर डायग्राम देखो तो इस तरह का डायग्राम होगा, राइट। ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा सिलेंडर वाला पार्ट हो गया, राइट। और ये हमारा जो पार्ट हो गया कोन हो गया, राइट। ये भी हमारा कोन।
अब यहाँ पे आगे कह दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यानी अब बेस दोनों का सेम है तो दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। यानी ये जो हिस्सा है ये वाला, राइट, ये हमारा जो हिस्सा है वो हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टोटल हाइट दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि इस सिलेंडर का हाइट कितना होगा, निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से, यानी ये हाइट चाहिए हमें, यहाँ से आता, वो कैसे निकलेगा, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर, तो 2 कितना हुआ, 4, 4 को माइनस कर देंगे 12 में से, तो ये हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट हो जाएगा सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, तो सिंपल काम है, यानी वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सब डायमेंशनिंग कर दिया अच्छे से, राइट, यहाँ पे हमने इसको डायमेंशनिंग कर दिया, क्लियर, जो जो है हमने लिख दिया यहाँ पे। डायमीटर तो रेडियस हो जाएगा हमारे कितना, 3/2। लेंथ ऑफ द मॉडल 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हाइट ऑफ द कोन हमारा आ जाएगा, वो दिया है 2 सेंटीमीटर ईच का, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 8, 12 माइनस 2 प्लस 2, यानी हो जाएगा 8, जो कि हमने किया। अब वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल, यानी वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, राइट, यानी हमारे कितना आता है, ये हमारा आता है 8 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल एच रखा है किसके लिए, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की जो हाइट है, यानी इसको एच माना, और ये वाली जो हाइट है इसको हमने स्मॉल एच डिनोट किया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। अब रेडियस दोनों का सेम है इसलिए हमने आर आर रखा है, स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाहर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 1/3 एच प्लस यहाँ पे एच, यानी यहाँ पे स्मॉल एच और यहाँ पे कैपिटल एच है। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, यानी हमने रख दिया पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, आर स्क्वायर था 3/2 इंटू 3/2, ब्रैकेट के अंदर हमारा आ गया क्या, अब यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, किसके वैल्यू था, यहाँ पे देखो हमारा था किसका, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में आ गया 1/3 इंटू एच, सबकी वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, यस, 2 से ये चला जाएगा कितने टाइम में, 11 टाइम में, राइट। अब कुछ कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 11, 99 अपॉन 7 2 जा 14, यहाँ पे 2 2 जा 4 अपॉन 3 और प्लस 8, यानी यहाँ पे आ गया ऐसे 99 अपॉन 14, ब्रैकेट में आ गया 4/3 प्लस 8, एलसीएम लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 8 24, तो 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 99/14 एज इट इज, मल्टीप्लाई 4 प्लस 24 हो जाएगा 28। अब 28 जो है ना 14 से चला जाएगा कितने टाइम में, 2 टाइम में, और 3 से चला जाएगा 99 कितने टाइम में, ये चला जाएगा हमारा 33 टाइम में। अब 33 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे अपना, तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा हमने उसके वॉल्यूम निकाल दिया जो मॉडल बना हुआ था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। गुलाब जामुन, जैसे ही गुलाब जामुन का नाम आता है मुंह में पानी आने लगता है बहुत लोगों को। अब ये क्वेश्चन बच्चे लोग को बहुत टफ लगता है क्योंकि थोड़ी इसमें कैलकुलेशन लेंदी होता है इसलिए, हालांकि है यार बहुत आसान। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब कोई गुलाब जामुन एक जो है ना, अब गुलाब जामुन जब बनाते हैं तो उसको कहाँ पे डालते हैं, सिरप के अंदर डालते हैं, चाशनी के अंदर।
तो एक जो गुलाब जामुन है वो 30% सिरप ले रहा है अपने खुद के वॉल्यूम के, राइट। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हमें पता करना है कि कितने 45 गुलाब जामुन के अंदर सिरप लगेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच जो गुलाब जामुन है उसकी जो शेप है वो सिलेंडर और दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर, राइट। यानी गुलाब जामुन के शेप देखें तो इस तरह का गुलाब जामुन है, यहाँ पे देखें इसको हमने बना लिया। यानी पहले क्या है, ये सिलेंडर वाला पार्ट है और यहाँ पे ये जो हिस्सा है वो हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है, राइट। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है। यानी बीच में हमारा सिलेंडर है और दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर। आगे देखते हैं यहाँ पर विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया है कि ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर एंड्स विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब टोटल जो लेंथ है गुलाब जामुन का वो दिया है 5 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन ये जो हमारा डायमीटर है दोनों का वो दिया है कितना, वो दिया हमारा 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अब यहां से यहां तक की जो हाइट है, यानी ये पूरी जो हाइट है यहां से यहां तक बोलो या यहां तक, ये दिया हमारा 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यानी 2.8 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अब वो कैसे निकलेगा। अब गुलाब जामुन को वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यानी दो हेमिस्फीयर है और एक हमारा सिलेंडर है, दो सिलेंडर का यानी एक हेमिस्फीयर सॉरी 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो और सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर दो तो हमारा निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बोथ सिलेंडर एंड द हेमिस्फीयर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा हमारे कितना दोनों का, 2.8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 1.4 सेंटीमीटर। यानी ये जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। नहीं 1.4 सेंटीमीटर में रेडियस आ गया। टोटल हाइट ऑफ द गुलाब जामुन दिया है 5। तो हमें निकालना हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कैसे निकलेगा, यानी 5 में से माइनस कर देंगे 1.4 फिर 1.4 यानी 2.2 माइनस करना होगा। यानी सॉरी 2.2 नहीं 2 इंटू 1.4। तो वो हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1.4 यानी 5 माइनस 2.8 यानी 2.2। अब ये क्यों किया मैंने, मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखिए यहां से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है, तो सॉरी यहां से यहाँ तक टोटल जो हाइट है 5 सेंटीमीटर है और ये हाइट हमारे कितना है 1.4 सेंटीमीटर, इधर भी 1.4 सेंटीमीटर। तो 5 में से माइनस करो 1.4 माइनस 1.4 यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.4, इसलिए हमने यहाँ पे रखा। अब सबकी हाइट निकल गया। अब हम वॉल्यूम लेकर निकाल देंगे गुलाब जामुन का, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों कि सिलेंडर बीच में है और दो हमारा हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है। सबके फॉर्मूला रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एच प्लस 4/3 आर। अब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे रख दिया। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने रख दिया यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4, ब्रैकेट के अंदर 2.2 हाइट जो सिलेंडर का है प्लस 4/3 रेडियस 1.4। अब कुछ कैंसिल आउट होगा, यस कैंसिल आउट होगा। 1.4 7 से चला जाएगा 0.2 टाइम में। अब हमारे पास बचा 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22 एज इट इज 0.2 मल्टीप्लाई 1.4, ब्रैकेट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 1.4 ये हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 3। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 ये हो गया 6.16
इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2.2 ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाई 3, 6.16 मल्टीप्लाई यानी 6.6 और इसको हमने ऐड किया, यानी अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 6.16 इनटू में आ गया कितना, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 एंड 5 6 11 एंड एक मिनट देखते, 6 6 12 हो गया, कैरी होगा 1 और 5 6 11 एंड 12 यानी ये हो जाएगा 12.2 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो ये कितना है हमारा 4.07, 4.07 को हम 6.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25.07, राइट। ये हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। तो उस तरह हमें 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 45 मल्टीप्लाई 25.07 तो वो हो जाएगा हमारा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमने निकाल दिया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इसमें बोला हुआ है कि जो ईच गुलाब जामुन है अपने वॉल्यूम का 30% सिरप लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि सिरप रिक्वायर्ड इन 45 गुलाब जामुन यानी 30% ऑफ, यानी इसका 30%, इसका 30%, तो 30 डिवाइडेड बाई 100, जब मैं इसका 30% निकालूंगा तो 30 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, इनटू में ये आ जाएगा। अब देखिए जब ये सब कैलकुलेशन करेंगे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 मल्टीप्लाई ये सारे डिवाइडेड बाई 10 तो ये हो जाएगा हमारा 338.445, यानी सबसे पहले क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3384.45, फिर 10 से डिवाइड करो तो ये आएगा 338.445 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने हमें चाहिए, यानी 338.445 सेंटीमीटर क्यूब हमें सिरप चाहिए 45 गुलाब जामुन को बनाने के लिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड बना हुआ है, ठीक है, इस स्टैंड के अंदर पेन रखा हुआ है। अब ये जो स्टैंड है वो किससे बना हुआ है, क्यूबॉइड है, यानी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर यहाँ पे बनाया हुआ है और पेन को रखने के लिए यहाँ पे होल बनाया गया है, वो कोनिकल शेप में है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और टोटल कितने हैं 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, यानी 4 बना हुआ है यहाँ पे। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड यानी एल दिया हुआ है यहाँ पे, एल हमारा 15, बी हमारा 10 और एच हमारा 3.5, राइट। द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन ए 0.5, यानी अब ये जो हमारा कोन है उसके रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ यानी हाइट इसका दिया हुआ है वो दिया हमारा 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड सी। अब इस स्टैंड का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन को, क्योंकि ये तो इस खाली करना है, खाली हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे एल दिया है 15, बी दिया है 10, एच दिया है 3.5, आर दिया है 0.5, हाइट दिया है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब माइनस क्यों किया, क्योंकि ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा निकल रहा है, यानी कोनिकल जो 4 जो कोनिकल डिप्रेशन है वो यहां से निकाल के फेंका जा रहा है, तब जाकर एक गड्ढा बन रहा है ताकि पेन रखा पाए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड में पता है LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। L 15, B 10, H 3.5 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 आर स्क्वायर यानी 0.5 यानी 0.5 इंटू 1.4 जो H की वैल्यू है। अब यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा, चेक करते हैं। 7 से 1.4 चला जाएगा 0.2 टाइम में, राइट। अब सबको देखते हैं और क्या क्या कुछ कैंसिल होगा, नहीं अभी नहीं होगा। 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 5 to 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 0.5 ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 3,
अब ये कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। देखो 0.5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.25। 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, और जो बचेगा उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, 5 to 5 एज इट इज, माइनस 4.4 को 3 से डिवाइड करेंगे होगा 1.47, राइट। अब इसको माइनस कर देंगे, तो 5 to 5 में से हम माइनस करेंगे 1.47, तो वो आ जाएगा हमारा 523.53, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब उस स्टैंड का वॉल्यूम है। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, its height 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. If it is filled with the water up to the brim, when lead sorts, each of which a sphere of the radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, one fourth of the water flows out. Find the number of lead sort drops in the vessel. अब यहाँ पे एक वेसल है जिसका जो फॉर्म है वो इन्वर्टेड कोन की तरह है, राइट। उसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है उसका, कितना दिया है, वो दिया है 5 सेंटीमीटर, और ऊपर से ओपन है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम तक पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे लिड सॉल्ट डाला जा रहा है, और सॉल्ट यानी वो स्फीयर की शेप का है, उसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर दिया है। जैसे ही डालते हैं तो डालने के बाद पानी जो है उस वेसल का 1/4 बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि टोटल कितने सॉल्ट्स हमने डाले। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या था, एक वेसल था, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया। अभी यहाँ पे पहले देखिए लेवलिंग कर देते हैं। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है इसका, ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर छोटे छोटे लिड सॉल्ट डाल रहे हैं। चलिए डाल देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डाल दिए। यहाँ पे भी इतना डाला कि 1/4 पानी जो है बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये टोटल कितने हमने ये सॉल्ट्स को डाला, राइट। अब ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा बात है कि जितना पानी बाहर जाएगा वो वॉल्यूम किसका होगा, ये जो हमारे सॉल्ट्स है उनके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम कर लेते हैं, हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन दिया है 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द कोन, कोन बड़ा है इसलिए उसकी हाइट हमने उसकी रेडियस को आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और जो स्फीयर है, जो सॉर्ट्स है, उसकी जो रेडियस है उसको स्मॉल आर लिया और वो दिया 0.5 सेंटीमीटर। अब हमने मान लिया कि हमने x नंबर ऑफ लेड सॉर्ट उसके अंदर डाला, राइट। तो हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड सॉर्ट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉर्ट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन सॉर्ट, राइट। वो किसके इक्वल होगा, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 1/4 पानी बाहर जा रहा है, तो जो वॉल्यूम होगा टोटल जो हमने सॉर्ट्स डाले उसके इक्वल हो जाएगा कितने, जो पानी बाहर जा रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे लिखा x इंटू वॉल्यूम ऑफ द लेड सॉर्ट इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें पता है वो क्या होता है, चूंकि स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो वैल्यू वो रख देते हैं यहाँ पे। अब x एज इट इज 4 मल्टीप्लाई आर क्यू, स्मॉल आर की वैल्यू दिया 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्यूब दिया तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/4 इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर की वैल्यू है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, राइट। अब देखिए 8 जो है ना 4 से चला जाएगा, 4 2 जा 8, 2 टाइम में चला गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ठीक है, आगे इसको लेके जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए 0.5 0.5 0.5 0.5 से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको हमने हटाया, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10, इधर भी पॉइंट हटाऊंगा तो कितना होगा 10, और इधर भी हटाऊंगा तो कितना होगा 10, राइट, क्लियर। या मैं नहीं भी हटाता हूँ तो एक कैसे कैलकुलेशन होगा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी 3 से तो कैंसिल आउट हो ही गया था। ये देखिए 0.5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, यानी हम 4 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.2। अब 0.2 यानी इसका आ गया 0.2। अब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5 यानी 0.2, ये हो जाएगा 0.25। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, राइट, 25 टू जा 50 और एक जीरो यहाँ पे, यानी ये आ जाएगा हमारा 0.4, यानी ये आ गया 0.4। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 से चला जाएगा, 4 टू जा 8, 5 5 जा 25 टू मल्टीप्लाई टू 50 हो गया। तो अब x कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 0.5। अब 50 मल्टीप्लाई, अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, ठीक है 10। अब ये कितने टाइम में जाएगा, 5 से चला जाएगा 10 टाइम है। अब 10 मल्टीप्लाई 10 100, यानी नंबर ऑफ जो शॉर्ट्स आ गए हमारे कितने आ गए 100 आ गए, राइट। हेंस नंबर ऑफ लीड शॉट कितने हो गए 100। तो इस तरह हमने निकाल लिया कि इसके अंदर हमने कितने लीड शॉट डाले। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ द हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by the another cylinder of the height 60 centimeter and radius 8 centimeter। मतलब एक आयरन पोल बना हुआ है जिसमें दो सिलेंडर लगा हुआ है, एक सिलेंडर थोड़ा मोटा और एक पतला है। यानी इस तरह का मान लीजिए कि हमारा एक सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने एक और सिलेंडर लगा दिया, राइट। और इसकी जो हाइट दी है, यानी जो नीचे की जो सिलेंडर है उसकी हाइट दिया 220 सेंटीमीटर, और इसकी जो डायमीटर है उसका दिया है हमारे कितना, वो दिया है 24 सेंटीमीटर। बात करें उसके ऊपर जो डायमीटर सिलेंडर लगा हुआ उसकी जो हाइट है वो दिया है हमारा 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो हमारा दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हमें मास निकालना है, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम, यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, और जो वॉल्यूम है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, यानी वही हमारा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 ग्राम मास। तो क्या करेंगे हम, अब इस उस सॉलिड की वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, चलिए निकाल लेते हैं, राइट। हाइट ऑफ द बिगर सिलेंडर उसको एच मान लेते हैं, कैपिटल एच 220, और उसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं 24/2, ताकि डिफ्रेंशिएट हो पाए कि कौन सा स्मॉल है कौन सा बिगर है। अब हाइट ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर स्मॉल एच वो 60 सेंटीमीटर, रेडियस आर सब लिख लिया हमने। वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, बट बड़े वाले के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल आर यूज करेंगे और कैपिटल एच यूज करेंगे, कैपिटल आर रेडियस के लिए और कैपिटल एच हाइट के लिए। उसी तरह छोटे वाले के लिए हम स्मॉल आर और स्मॉल एच यूज करेंगे। अब देखिए दोनों में पाई कॉमन है, पाई बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 3.14 पाई की वैल्यू दिया वहां पे रखना है, into capital R square and 12 into 12 multiply capital S 220 plus R small r square 8 into 8 multiply 60। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, देखिए अब ये सब करेंगे हम 12 12 144, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 220 से तो वो आ जाएगा 31680। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 3840। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
35520 और साथ में 3.14 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ द पोल हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 यानी 3 बार 1 532.8। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया 8 ग्राम, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मास ऑफ द पोल इन 8 मल्टीप्लाई 11532.8, राइट। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हमारा आएगा 892262.4, राइट। लेकिन अब चूंकि ये क्या है, ये जो आंसर है वो ग्राम में है, तो उस ग्राम को हमें बदलना है केजी में, तो हमने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया, तो कितना है 892.2624 केजी हमारा ये उसका मास आ गया उस पोल का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on the hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. यहाँ पे एक सॉलिड है जो दो चीजों से बना हुआ है, एक जो है कोन है और उसके बेस पे जो है हेमिस्फीयर है, उसको पानी के अंदर यानी एक दूसरे सिलेंडर के अंदर डाला जा रहा है, जिस सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो हमें पता करना है कि जब हम इस सॉलिड को, मान लीजिए कि हमारे देख लीजिए हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हमारा एक कोन है, इसको हम पानी के अंदर डाल रहे हैं इस सॉलिड को, और पानी कहाँ पे है सिलेंडर के अंदर। तो हमसे पूछा होगा कि सिलेंडर के अंदर पानी जो बचा उसकी वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। तो इसको हम, इसके हाइट दिया हुआ 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसको हमने डाल दिया किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। अब सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, तो हमें पता करना है कि जब हम डालेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर पानी था, तो पानी कुछ बाहर जाएगा और कुछ पानी अंदर रहेगा, तो पानी कितना बचा हमें वो निकालना है। तो सिंपल सा काम करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पूरा पानी का वॉल्यूम निकल जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब दोनों का जो रेडियस है सेम है, राइट, तो यहां पे हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सिलेंडर की, बात करें यहाँ पे, तो पाई सब में कॉमन था, तो हमने पाई निकाल लिया बाहर। आर स्क्वायर यानी ये किसका है, सिलेंडर का, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, तो 60 × 60 मल्टीप्लाई एच, पूरी हाइट जो दिया है हमारा सिलेंडर का वो दिया है, यानी ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है वो दिया है हमारा कितना 180 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया यहाँ पे माइनस 1/3 पाई तो निकाल लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर यानी इसकी जो आर है सेम है 60 × 60 इंटू एच। अब इस कोन की जो हाइट है वो हमारा 120 प्लस 2/3 एज इट इज, पाई निकाल लिया बाहर, आर 60 × 60 × 60 क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, पाई की वैल्यू रख दिया 22/7, 60 × 60 × 180 हो जाएगा 648,000, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये चला जाएगा 20 टाइम में, राइट। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से चला जाएगा 20 टाइम में, 20 × 60 × 120 ये हो जाएगा 144,000 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 20 × 2 40, 40 × 60 × 60 ये हो जाएगा, वो भी उतना ही होगा 144,000। अब हम क्या करेंगे, 22/7 एज इट इज, 648,000 एज इट इज, ये दोनों को ऐड किया, ये आया 288,000। अब हम माइनस कर देंगे 22/7 एज इट इज, 648,000 में से माइनस करेंगे 288,000, तो हमारा आएगा 364 टाइम 0। अब हम
इसको हम क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 6 4 टाइम 0 जो आया रिजल्ट उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 113142.857 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इतना पानी उसके अंदर बच गया। अब चूंकि ये पानी हमें मीटर में चाहिए तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। किससे? हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए समझते हैं इसकी बात को। हमें पता है कि 1 मीटर में होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, नहीं 100 का भी क्यूब हो जाएगा इधर। अब 100 क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 1 पे कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आ जाएगा, राइट। इसलिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.13142857 मीटर क्यूब। तो इस तरह हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, राइट। Hence the volume of the water left in cylinder is 1.131 meter cube approx. I hope आपको मजा हो गया। आया आपको मजा? थैंक यू। कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं? 8 क्वेश्चन नंबर। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया कि स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब यहाँ पे एक जो है ना स्फेरिकल ग्लास है, वेसल है। अब ये रहा हमारा, और इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप का नेक लगा हुआ है। यानी अब इसका जो डायमीटर है इस स्फेरिकल ग्लास का, यानी ये स्फीयर का जो डायमीटर है वो दिया हमारे कितना, ये दिया 8.5 सेंटीमीटर। और ये जो सिलेंडर शेप का जो उसका नेक है उसकी हाइट दिया है कितना, वो दिया 8 सेंटीमीटर। क्लियर? और क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे इसकी जो डायमीटर है, यानी ये जो डायमीटर है ये दिया है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम। अब कोई चाइल्ड है, मान लीजिए कि ये हमारा छोटा चाइल्ड है, ये क्या कर रहा है, इसके वॉल्यूम निकाल रहा है। वॉल्यूम निकाला तो कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हमें क्या करना है, हम अपना खुद से वॉल्यूम निकालना है। निकालने के बाद चेक करना है कि जो चाइल्ड ने निकाला, ये चाइल्ड ने जो वॉल्यूम निकाला उसमें वो सही है कि हम जो निकालेंगे वो सही होगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सब। अब देखिए रेडियस ऑफ द स्फीयर, ओ दिया है हमारा कितना, वो हो जाएगा, डायमीटर दिया है 8.5 तो 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा 4.25। यानी रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा हो गया कितना, हो गया यानी ये वाला हमारा जो है ये हो गया हमारा कितना, 4.25 सेंटीमीटर, राइट। उसी तरह हम निकालेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक कितना हो गया हमारा, 1 सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, वो दिया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए मैंने रेडियस ऑफ स्फीयर को कैपिटल आर माना ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए, और रेडियस ऑफ सिलेंडर को हमने क्या माना, स्मॉल आर माना, ठीक है। तो 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखिए पाई दोनों में कॉमन है तो हमने ले लिया पाई कॉमन, तो यहाँ पे 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। पाई यहाँ पे बोला हुआ है 3.14 रखने के लिए, तो हमने 3.14 रख दिया, 4/3 एज इट इज। कैपिटल आर क्यू यानी कैपिटल आर की वैल्यू है 4.25, तो 4.25 का क्यूब कर देंगे हम, यानी 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 प्लस स्मॉल आर, वो हमारा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर है, इंटू में एच 8। अब चलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 एज इट इज, 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा 102.35 प्लस
अब 1 × 1 × 8 वो हो जाएगा 8, 8 प्लस 102.35 वो हो जाएगा 110.35 और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा 3.14। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 346.499। इसको अप्रॉक्स में लेके जाएंगे तो ये आएगा 346.5, क्योंकि ये 9 है तो 9 को डिस्कार्ड करेंगे तो 5 से ज्यादा है तो पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा। अब बच्चे ने जो हमारा ये जो छोटा बच्चा है उसने क्या निकाला, उसने निकाला हमारा 345 सेंटीमीटर क्यूब, बट हमने क्या निकाला यहाँ पे 346.5, यानी 1.5 का डिफरेंस है। मतलब सी इज करेक्ट, जो चाइल्ड ने निकाला ये वो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, सॉरी, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज उसका जो आंसर है 345 सेंटीमीटर वो रॉन्ग है। हमारा जो आंसर है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज करेक्ट। आई होप आपको मजा आएगा। आपको मजा आया? बंद करें?